नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह, पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 29 अगस्त दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर। रेलवे अप्रेंटिस भर्ती के लिए 25 सितंबर अंतिम तारीख। बिहार में 50,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द। फर्जी जमीन दस्तावेज पर होगी सख्त कार्रवाई। यात्रा से पहले जाने ट्रेनों का नया शेड्यूल। पटना जंक्शन के लिए स्मार्ट सुविधा और अपडेट। चलिए बढ़ते हैं इस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे अप्रेंटिस भर्ती के लिए 25 सितंबर अंतिम तारीख। साउथर्न रेलवे रिक्वायरमेंट सेल ने 3,518 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 सितंबर 2025 है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का 10वीं में न्यूनतम 50% अंक होना जरूरी है। साथ ही उम्र 24 साल तक होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को मासिक 6,000 से 7,000 रुपए तक स्टाइपेंड मिलेगा। यह मौका उन युवाओं के लिए है जो रेलवे में कैरियर बनाना चाहते हैं और प्रारंभिक योग्यता पूरी करते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrcmas.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जल्द आवेदन करें और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। बिहार में 50,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में लगभग 50,000 से ज्यादा खाली शिक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग जल्द ही बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को चौथे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 के लिए अधियाचना भेजेगा। इसके बाद बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। भर्ती के लिए सभी जिलों से रिक्त पदों की संख्या मंगवाई जा चुकी है। हालांकि रोस्टर क्लियरेंस में देरी के कारण प्रक्रिया में थोड़ी विलंब हो रहा है। इसके साथ ही TRE 4 के बाद 5वें चरण की भर्ती परीक्षा TRE 5 की भी आयोजित की जाएगी। इससे बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। फर्जी जमीन दस्तावेज पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार में जमीन माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी है। फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर अब भारतीय न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई होगी। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने अधिकारियों को पत्र लिखकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। फर्जी दस्तावेजों के जरिए अवैध कब्जे के मामलों में पुलिस की भूमिका अहम होगी। दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी और फर्जी पाए जाने पर अन्य आपराधिक मामलों की तरह कानूनी कार्रवाई होगी। हर शनिवार अंचल कार्यालयों में बैठक कर जमीन विवादों का समाधान किया जाएगा। इसका उद्देश्य विवाद रहित स्वामित्व सुनिश्चित करना है। बोरिंग रोड चौराहा होगा अब और सुंदर व हरा भरा। पटना के बोरिंग रोड चौराहा का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। 500 स्क्वायर फीट में ग्रीन वॉल बनाई जाएगी, जिसमें 3,000 पौधे लगाए जाएंगे और ऑटोमेटिक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी होगा। शिव मंदिर के पीछे की दीवार को इसके लिए चिन्हित किया गया है। मौजूदा फाउंटेन का नवीनीकरण और पुलिस बूथ को स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही 15 फीट ऊंचा सोलर पॉम ट्री भी लगाया जाएगा, जो शहर को नया लुक देगा। आई लव चकाचक पटना बोर्ड और फसाड लाइटिंग भी लगाई जाएगी। 3,000 स्क्वायर फीट एरिया में यह ब्यूटिफिकेशन 1 महीने में पूरा किया जाएगा। यात्रा से पहले जाने ट्रेनों का नया शेड्यूल। मालदा यार्ड के आधुनिकीकरण कार्य के चलते बिहार की कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं और कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 3 सितंबर को किउल से मालदा इंटरसिटी रद्द रहेगी। ब्रह्मपुत्र मेल 30 अगस्त से 2 सितंबर तक मोकामा से बरौनी होते हुए कटिहार जाएगी। वापसी में भी 31 अगस्त और 1 सितंबर को भागलपुर नहीं आएगी। गया से कामाख्या ट्रेन 2 सितंबर को मुंगेर से खगड़िया रूट से चलाई जाएगी। यात्री सुरक्षा के लिए RPF से भागलपुर से जमालपुर स्टेशन पर जागरूकता अभियान चलाया। पथराव और चेन पुलिंग के खिलाफ सख्त चेतावनी दी गई। यात्रियों को यात्रा से पहले स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए। पटना में बनेगा पहला आधुनिक शमशान घाट परिसर। पटना के बास घाट में 89.40 करोड़ की लागत से बिहार का पहला मॉडर्न शमशान घाट अंतिम चरण में है। यह 4.5 एकड़ में फैला होगा, जहां एक साथ 18 शवों का अंतिम संस्कार हो सकेगा। इसमें 4 इलेक्ट्रिक, 6 लकड़ी आधारित और 8 पारंपरिक दाह स्थल होंगे। बिजली और लकड़ी दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे। गंगा जल से भरे 2 तालाब, प्रतीक्षा कक्ष, प्रार्थना स्थल, कैंटीन और मंदिर जैसी सुविधाएं रहेगी। मोक्ष द्वार व बैकुंठ द्वार के साथ 47 फीट ऊंचे गेट और महादेव की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। यह पर्यावरण अनुकूल और स्वच्छ व्यवस्था देगा। पटना मेट्रो व एलिवेटेड रोड में मंदिर बना बाधा। पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन SM ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा में मेट्रो, रेलवे व दानापुर से बेटा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण में मंदिरों को बाधक पाया। उन्होंने PMC मेट्रो स्टेशन के पास राधा कृष्ण मंदिर और बेटा चौक समेत 3 मंदिरों को तुरंत स्थानांतरित करने के निर्देश दिए।
अधिकारियों को मुआवजा भुगतान, भूमि अधिग्रहण और संरचनाओं के शीघ्र स्थानांतरण पर कैंप मोड में काम करने को कहा गया। मौजा खेमनीचक मेट्रो स्टेशन हेतु भूमि अर्जन प्रक्रिया शुरू है। साथ ही अन्य सड़क और पुल परियोजनाओं में तेजी के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवागमन सुगम और कार्य समयबद्ध पूरे हो। मगध महिला कॉलेज में प्रचार समाप्त। मगध महिला कॉलेज पटना में छात्र संघ चुनाव के लिए कैंपेनिंग बीते बुधवार को समाप्त हो गई। छात्राओं ने बास्केटबॉल और स्पोर्ट्स ग्राउंड में पोस्टरों के जरिए प्रचार किया। प्रचार सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक चला। 28 अगस्त को रेस्ट डे रहा, जबकि चुनाव आज सुबह 11:30 बजे से होगा। चुनाव ट्रेजरर, सैनिटेशन एंड इन्वायरमेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, कमांड रूम सेक्रेटरी और असिस्टेंट कमांड रूम सेक्रेटरी के 5 पदों के लिए होगा। वोटिंग करने वाली छात्राओं को 4 अटेंडेंट मिलेंगे। परिणाम आज ही घोषित होंगे और 1 सितंबर को शपथ ग्रहण होगा। पंचायत भवन निर्माण में लापरवाही पर नोटिस जारी। पटना में बीते दिनों पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में देरी और लापरवाही के कारण भवन निर्माण विभाग ने सभी कार्यपालक अभियंताओं से जवाब तलब किया है। विभाग ने 15 अगस्त 2025 तक 1001 भवन बनाने का लक्ष्य दिया था, जो पूरा नहीं हो सका। अभियंता प्रमुख ने 3 दिन के अंदर कारण बताने और ठेकेदारों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है। इससे पहले भी निर्माण कार्य की गुणवत्ता समझौते के कारण मुख्य अभियंताओं को नोटिस दिया गया था। अब विभाग कार्य में स्थिरता पर सख्त कदम उठाने की तैयारी में। पटना जंक्शन के लिए स्मार्ट सुविधा और अपडेट। पटना के पहले मल्टी मॉडल हब में यात्रियों के लिए एलईडी ट्रेन टाइमिंग डिस्प्ले और ऑटोमेटेड टिकट कियोस्क लगाए जाएंगे। इससे ट्रेन की प्लेटफॉर्म संख्या, आगमन, प्रस्थान समय और कोच डिटेल पहले से पता चल जाएगा। टिकट कियोस्क के जरिए यूपीआई कार्ड या कोड भुगतान से तेज और आसान टिकट खरीद संभव होगी। यह हब पटना जंक्शन से भूमिगत सबवे द्वारा जुड़ा है और रोजाना 15,000 यात्री इसका उपयोग करते हैं। यह पहल यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक और सहज बनाने के लिए पटना स्मार्ट सिटी द्वारा की जा रही है। आज से शुरू होगा हीरो एशिया पुरुष हॉकी कप। बिहार में पहली बार राजगीर में आज से हीरो एशिया पुरुष हॉकी कप शुरू हो रहा है, जो 7 सितंबर तक चलेगा। 8 टीमों में भारत, चीन, जापान, मलेशिया, कोरिया आदि शामिल है। विजेता टीम हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी। टूर्नामेंट के लिए जर्मनी के तकनीशियन द्वारा बनाए गए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एस्ट्रोट्रॉफ मैदान बनाए गए हैं। सभी टीमें के रहने, खाने व सुरक्षा का खास इंतजाम है। टिकट मुफ्त है, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग जरूरी है। मेजर ध्यानचंद को समर्पित मैस्कॉट चांद इस बार टूर्नामेंट का प्रतीक है। पटना समेत बिहार के हर जिले में शुरू होगी बाइक टैक्सी सेवा। बिहार में सितंबर से ओला उबर की तर्ज पर बाइक टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है। राज्य के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से यह सुविधा लागू होगी। हर जिले में करीब 2000 बाइक टैक्सी चलेगी और कुल 76,000 बाइक को परमिट दिया जाएगा। सेवा के तहत एक कॉल पर बाइक घर पहुंच जाएगी, जिससे लोगों को ऑटो और बस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बाइक टैक्सी सवारी के साथ साथ डिलीवरी सेवाओं में भी इस्तेमाल होगा। यह योजना न केवल यात्रियों को तेज और किफायती सुविधा देगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। सीएससी ऑपरेटर संभालेंगे राजस्व महाअभियान शिविर। बिहार सरकार ने संविदा कर्मियों की हड़ताल से निपटने के लिए राजस्व महाअभियान में 11,500 से अधिक सीएससी ऑपरेटरों को जिम्मेदारी दी है। 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाले राज्यव्यापी भूमि सुधार अभियान के तहत हर शिविर में 4 कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात किए जाएंगे। ये ऑपरेटर आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत कर राजस्व कर्मचारियों को उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक अंचल में अधिकतम 28 ऑपरेटर, 1 सुपरवाइजर और जिला स्तर पर 2 मैनेजर नियुक्त होंगे। अंचल अधिकारी सीएससी समन्वय स्थापित करेंगे ताकि अभियान सुचारू रूप से चले। जॉली एलएलबी 3 के खिलाफ लोकहित याचिका दायर। पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता नीरज कुमार ने फिल्म जॉली एलएलबी 3 के खिलाफ लोकहित याचिका दायर की है। याचिका में आरोप है कि फिल्म में न्यायपालिका और वकीलों का अपमानजनक चित्रण किया गया है, जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है। उन्होंने 2025 में रिलीज हुए ट्रेलर और गाने मेरा भाई वकील पर रोक लगाने, बार कौंसिल से अनुमति लेने और भविष्य में अपमानजनक चित्रण पर
सख्त दिशा निर्देश बनाने की मांग की है। याचिका में सूचना मंत्रालय, सेंसर बोर्ड, बार काउंसिल और प्रोडक्शन हाउस को भी प्रतिवादी बनाया गया है। पीडीएस दुकानदारों की मार्जिन मनी बढ़ी, मिलेगा लाभ। बिहार सरकार ने जन वितरण प्रणाली पीडीएस दुकानदारों की मार्जिन मनी में 47 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जिससे राज्य के लगभग 50,000 दुकानदारों को सीधा लाभ मिलेगा। यह बढ़ी हुई राशि सितंबर से लागू होगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने सभी जिलों को रिक्त दुकानों की शीघ्र भर्ती और चावल का भुगतान 15 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। दुकानों को सोमवार और त्योहारों पर बंद रखने की अनुमति भी दी गई है। यह निर्णय हाल ही में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में लिया गया। बिहार के 16 जिलों में मखाना खेती को बढ़ावा। बिहार सरकार ने मखाना किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 2025 से 26 तक 2026 से 27 तक चलेगी और इसमें 16 जिलों में मखाना की खेती का विस्तार किया जाएगा। किसानों का उन्नत बीज, उपकरण, किट और प्रशिक्षण के साथ 75% तक अनुदान मिलेगा। प्रति हेक्टेयर 72,750 रुपए और प्रति किट 16,575 रुपए तक सहायता दी जाएगी। योजना में महिला किसानों की 30% भागीदारी सुनिश्चित की गई है। स्वर्ण, वैदेही और सबोर मखाना एक जैसे उन्नत किस्मों को बढ़ावा मिलेगा। कुल बजट लगभग 17 करोड़ रुपए निर्धारित है। पटना हाईकोर्ट में 11 नए जजों की सिफारिश। पटना हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कमी को देखते हुए वकील कोटे से 11 अधिवक्ताओं के नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजे गए। पहले चरण में 8 और दूसरे चरण में 3 नाम भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इन नामों पर विचार कर अंतिम सहमति देगा। इस बीच न्यायाधीश पीवी बजरंगी को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश विपुल पंचोली के सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने का कारण हुई। मतदाता सूची विवाद ने बढ़ाई राजनीतिक टकराव की आग। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी को सरकार की बड़ी विफलता बताते हुए आरोप लगा रहा है कि सरकारी नौकरियों के वादे झूठे हैं और भर्ती प्रक्रिया धीमी है। साथ ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर भी विवाद गहरा गया है। विपक्ष आरोप लगाता है कि गरीब और अल्पसंख्यक को मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष बेरोजगारी में कमी, विकास कार्यों और जन कल्याण योजनाओं का हवाला देकर इन आरोपों का खंडन करता है। जनता किस मुद्दे को प्राथमिकता देगी, वही चुनाव परिणाम तय करेगा। पटना में हल्की बारिश की संभावना, गर्मी बरकरार। राजधानी पटना में पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 अगस्त को पटना में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश की संभावना नहीं है। फिलहाल बारिश न होने से तापमान और नमी में बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोगों को गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। हालांकि 1 सितंबर से मानसून के फिर से सक्रिय होने की उम्मीद है, जिससे मौसम में बदलाव संभव है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम हैं ओमकार सिंह, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, राकेश मिश्रा, अल्पेश राज, इमरान मूसी, शंकर शर्मा, सुनील कुमार, ज्ञानेंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या आप पटना में शुरू होने वाली बाइक टैक्सी सेवा का इस्तेमाल करना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।